हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं फिर से एसएससी जीडी कांस्टेबल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास में। इस क्लास में आप सभी को हिंदी का टॉप 20 प्रश्न किया जाएगा और जीके जीएस का टॉप 20 प्रश्न किया जाएगा। ओवरऑल बात करें तो इस क्लास में आप सभी को 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड जीके जीएस और हिंदी का प्रश्न किया जाएगा, जो आप सभी के लिए जीडी कांस्टेबल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड प्रश्न होगा। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, तो सभी विद्यार्थी सभी प्रश्न को लगाना, एक भी प्रश्न को मिस ना करना। अगर मिस किया तो फिर आप समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो क्या दिया गया है। पहला प्रश्न पूछ रहा है निर्देशक। देखो एग्जाम में जब भी प्रश्न सोल्व करना बैठो तो पहले आप सभी को निर्देशक पढ़ना एग्जाम हॉल में, समझो। नहीं तो निर्देशक कुछ और कहेगा, तुम इसका कुछ और लगा देना, बोलना हमें इतना राइट हुआ और फिर रिजल्ट में कुछ और होगा, समझो। तो फिर समझना। देखो कह रहा है निर्देशक के दिए गए शब्द का विलोम चुने। विलोम बताना है संक्षिप्त। संक्षिप्त का आखिर विलोम क्या होता है? लिखित, विस्तृत, संकुलित या समेकित। तो बताना है संक्षिप्त का विलोम क्या होगा। तो संक्षिप्त का विलोम की बात करें तो राइट आंसर होगा विस्तृत। संक्षिप्त का विलोम क्या होगा? तो संक्षिप्त का विलोम होगा विस्तृत। क्या होगा? विस्तृत। ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न देखो 2 नंबर का। बताना है अपमान। अपमान का आप सभी को क्या बताना है? अपमान का बताना है कि क्या विलोम होगा। स्वाभिमान, सम्मान, सत्कार या अभिमान। तो अपमान का विलोम बताना है आप सभी को कि अपमान का विलोम आखिर क्या होगा। अपमान की विलोम की बात करें तो राइट आंसर होगा सम्मान। क्या होगा? अपमान का विलोम सम्मान। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखो क्या है भाई। अगला प्रश्न है निर्देशक कह रहा है रिक्त स्थान को भरें। रिक्त स्थान को भरना है। प्रश्न है मुझे इस कंपनी में काम करने का 5 बरस का खाली स्थान है। मुझे इस कंपनी में काम करने का 5 बरस का समय है, अनुभव है, प्रयास है या अभ्यास है। तो राइट आंसर क्या भरोगे कि मुझे इस कंपनी में काम करने का 5 बरस का क्या है? अनुभव है। क्या है? अनुभव है। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे क्या भरोगे? अनुभव। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है तलवार का खाली स्थान भर जाता है पर बात का नहीं। तो क्या यहाँ पे भरोगे कि तलवार का नाम भर जाता है पर बात नहीं, तलवार का घाव भर जाता है पर बात का नहीं, पीड़ा या गड्ढा। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ये कहावत है कि तलवार का जो घाव होता है वह भर जाता है लेकिन बात का नहीं। समझ रहे हो? यहाँ पे क्या भरोगे? घाव। तलवार का घाव भर जाता है पर बात का नहीं। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न बताना है निर्देशक कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। अगर कोई त्रुटि नहीं है तो फिर नहीं चुनो। प्रश्न है आज मुझे बाजार से चादर खरीदने हैं। इस प्रश्न में कहाँ पे एरर है जो बताना है। फिर से प्रश्न पढ़ना, समझ में ना आए तो। आज मुझे बाजार से चादर खरीदने हैं। देखो यहाँ पे पकड़ में आ गया। खरीदने हैं कि कोई शब्द होता है खरीदने? नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आज मुझे बाजार से चादर क्या करना है? खरीदना है। क्या करना है? खरीदना है, ना कि खरीदने हैं। यहाँ पे जो ने दिया है बिल्कुल गलत है। क्या होगा? खरीदना है। आज मुझे बाजार से चादर खरीदना है। यानी कि किस भाग में यहाँ पे एरर है? तो भाग 3 में एरर है। यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि आज मुझे बाजार से चादर खरीदने हैं। क्या होगा यहाँ पे? खरीदना है। बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? खरीदने की जगह खरीदना है। समझ रहे हो सभी विद्यार्थी? चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा समानार्थी शब्द का युग्म सही नहीं है। समानार्थी शब्द बताना है कि किसका समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। तो राकेश का पर्यायवाची चांद या चंद्रमा, बिल्कुल सही है। चंद्र का पर्यायवाची सुधाकर, बिल्कुल सही है। शशि का पर्यायवाची रजनीश, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे बताना है कि जो निशापति है और दिवाकर, ये दोनों क्या समानार्थी शब्द है?
बताना है। तो यहाँ पे देखो, अगर दिवाकर की बात करें तो यह सूर्य का पर्यायवाची है। किसका? सूर्य का पर्यायवाची है। और ये निशा की पर्यायवाची, निशापति की बात करें तो यह चांद की पर्यायवाची है। चांद या चंद्र या राकेश, कुछ भी बोलो, शशि, रजनीश, ये किसका पर्यायवाची है? तो निशापति चांद का। तो यानी कि ये जो है ऑप्शन नंबर बी है, ये दोनों क्या है? समानार्थी शब्द का युग्म सही नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो कि क्या है? सही है, ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, निर्देशक कराए दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करो जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुनो। प्रश्न कर रहा है, कानपुर में रहने वाले उसके चाचा को लड़की हुई है। बताना है कि इस प्रश्न में कहाँ पे एरर है। कर रहा है कानपुर में रहने वाले उसके चाचा को लड़की हुई। उसके चाचा का कि उसका चाचा का? देखो यहीं पे फंस गया प्रश्न कि कानपुर में जो रहने वाले हैं उसका चाचा, ना कि उसके चाचे। यहाँ पे क्या होगा? उसका। कानपुर में रहने वाले उसका चाचा को लड़की हुई है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे त्रुटि है कि उसके चाचा को की जगह क्या होना चाहिए? उसका चाचा को। या फिर यहाँ पे उसके चाचा को लड़की हुई है या फिर चाची की लड़की होती है। तो जो भी कहो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में ही एरर है। या चाची को लड़की हुई है, यह भी हो सकता है, लेकिन उसकी चाची का लड़की हुई है, ना कि उसके चाचा। बिल्कुल गलत है। यानी ऑप्शन नंबर ए ही गलत है, जो कि उसके में भी गलत है, चाचा में भी गलत है, क्योंकि चाचा का लड़की नहीं होगा, चाची को जब भी होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हो सभी विद्यार्थी सभी प्रश्न को? तो देखो इस प्रश्न में कहाँ एरर है? उसके चाचा को। इसमें क्या है? एरर है, ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द को समानार्थी शब्द का चयन करना है। समानार्थी शब्द बताना है। यमुना का समानार्थी शब्द क्या होता है? पर्यायवाची, जिसे बोलते हैं अलकनंदा, कृष्णा, देव नदी या भागीरथी। तो राइट आंसर क्या होगा कि यमुना का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर क्या होगा? अलकनंदा। ऑप्शन नंबर क्या लगाओगे? ऑप्शन नंबर ए। यमुना का पर्यायवाची समानार्थी शब्द या पर्यायवाची क्या होगा? तो अलकनंदा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, बताना है सही वर्तनी का चयन करें। निर्देशक आपसे भी सही वर्तनी शब्द का चयन करवाना चाहता है। किसका? संग्रहित आप सभी को कैसे लिखना एग्जाम हॉल में अगर प्रश्न में आ गया संग्रहित तो देखो इस प्रकार से लिखना है। मैं समझाकर और बताकर बताऊंगा। सबसे पहले डंट सा देना है। डंट सा के ऊपर ना देना है, संग हो गया। फिर गा देना है, गा हो गया। फिर गा में रा देना है, ग्रा हो गया। फिर हा देना है, फिर हर्षई उड़ा देना है, संग्रही हो गया। और फिर ता देना है, संग्रहित। क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या दोगे? संग्रहित। ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न देखो। बताना है उज्ज्वल बहुत एग्जाम एसएससी जीडी कांस्टेबल में हर एक शिफ्ट में देखने को मिला था, एक दो छोड़ के। उज्ज्वल परफेक्ट है जीडी कांस्टेबल के लिए, जो कि सही ऑप्शन बताने क्या होगा। तो सभी स्टूडेंट इसको जान लो, और नहीं जानते हो तो भी जान लो, और जानते हो तो जान लो। देखो सबसे पहले उ देना है, आधा जा देना है, फिर आधा जा देना है। दोनों जा जो रहेगा वह आधा, दिमाग में बस इतना सेट करना ना, कोई ज़्यादा नहीं है। आधा जा दोनों देना है, वह देना है और फिर ला देना है, उज्ज्वल। यानी कि ऑप्शन नंबर बी, दोनों जा आधा देना है। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। कह रहा है दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुनना है। एक शब्द बताना है, क्या होगा? दूसरों के लिए अपने सुख का त्याग। दूसरों के लिए अपना सुख का त्याग करने वाले को एक वचन में क्या कहते हैं? आत्मसमर्पण, आत्मोत्सर्ग, या फिर आदर्शवाद, या आत्मघाती। तो दूसरों के लिए अपने सुखों का त्याग करना, उसे एक शब्द में हम क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं?
राइट आंसर क्या भरोगे, राइट आंसर भरोगे आत्मोत्सर्ग। आत्मोत्सर्ग क्या करोगे, आत्मोत्सर्ग कहते हैं जो दूसरों के लिए अपने सुखों को त्याग करना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। समझ रहे हो। अगला प्रश्न है, किसी पर विजय रखने वाला पाने की इच्छा, किसी पर विजय पाने वाली की इच्छा। यहाँ पे देखो प्रश्न, यहाँ पे टाइपर त्रुटि है। क्या है, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला, क्या किसी पर विजय विजय पाने वाले का इच्छा रखने वाला। यहाँ पे देखो एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा कंप्रोमाइज करना। क्या है, किसी पर विजय पाने, किसी पर विजय पाने, किसी पर विजय पाने की क्या इच्छा, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला। देखो यहाँ से आप सभी को सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक भी प्रश्न को मिस ना करना, समझो। इसीलिए इस प्रश्न को स्किप करके अगला बढ़ जाते, लेकिन ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है इसलिए आप सभी को कराना पड़ रहा है। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले को हम क्या कहते हैं, जिज्ञासु, शत्रु, जिजीविषु या योद्धा। तो किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं। क्या कहते हैं, जिज्ञासु। ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। समझ रहे हो। चलो अगला प्रश्न बताना है, निर्देशक का रहा है मुहावरे का अर्थ व्यक्त करना है। हथियार डालना का सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा, विजयी होना, लड़ाई करना, पराजय स्वीकार करना या शत्रु को मारना। तो हथियार डालना का सही मुहावरे का अर्थ की बात करें तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा हथियार डालना यानी पराजय स्वीकार करना, जो कि 1971 की युद्ध में कितने सैनिक, पाकिस्तानी सैनिक जो हथियार डाला था। तो राइट आंसर होगा कि पराजय स्वीकार करना, यानी कि हथियार डाल दिया, घुटने पे आ गया, यानी पराजय स्वीकार कर लिया। ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला प्रश्न देखो, आंख दिखाना का सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा, विमुख, होश आना, गुस्सा प्रकट करना या निगरानी करना। तो आंख दिखाना का सही मुहावरे का अर्थ बात करें तो राइट आंसर होगा गुस्सा प्रकट करना यानी आंख दिखाना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न बताना है कि हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकृत किए गए हैं। जो अंडरलाइन किया गया है इसके जगह सही ऑप्शन बताना है। राजभाषा स्वीकृत किए गए हैं के जगह सही ऑप्शन क्या होगा। देखो क्या है, राजभाषा स्वीकृत किए गए हैं या आवश्यकता नहीं है, या राजभाषा स्वीकृत की गई है या राजभाषा स्वीकृत किया गया है। तो सही ऑप्शन क्या होगा कि हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकृत किए गए हैं तो नहीं होगा, किया गया है नहीं होगा, आवश्यकता नहीं, की गई है तो नहीं होगा। क्या होगा कि हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकृत किया गया है। क्या होगा, किया गया है, जो कि बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ये रहा टॉप 15 प्रश्न, और 15 प्रश्न के बाद 20 प्रश्न जो रहेगा, 15 प्रश्न के बाद जो 5 प्रश्न और देखने को मिलेगा वो आप सभी को पैसेज रहेगा, और पैसेज बिल्कुल सिंपल रहेगा, बिल्कुल आप लोग कर लोगे। तो चलो देखते हैं जी। तो आप सभी को यहाँ से जो कि जीके का सेशन स्टार्ट होता है, टॉप 20 प्रश्न जो कि आप लोग पैसेज पैसेज आप लोग 5 प्रश्न के लिए सिंपल रहेगा, आप लोग बिल्कुल कर लोगे। तो यहाँ से देखो आप सभी के लिए इंपोर्टेंट जीके का प्रश्न स्टार्ट होता है। जीके का सेशन कर रहा है पहला प्रश्न कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो था अपना अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किया था, श्रवणबेलगोला, कांची, पाटलिपुत्र या फिर काशी में। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम दिन जो व्यतीत किया था वह श्रवणबेलगोला में व्यतीत किया था। कहाँ किया था, श्रवणबेलगोला। ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न कर रहा है किसे एशिया का प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। किसे एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है, महात्मा गांधी, यहाँ पे डबल महात्मा गांधी आ गया, महावीर स्वामी या स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ पे आप सभी को बताना है कि किसे एशिया का पुंज कहा जाता है, तो महात्मा गांधी की जगह महात्मा बुद्ध होगा।
तो एशिया का पुंज किसे कहा जाता है? तो पता है महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। राइट आंसर क्या होगा? एशिया का प्रकाश पुंज, ऑप्शन नंबर बी। किसे कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध को कहा जाता है एशिया का प्रकाश पुंज, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासक था? बताना है कि भारत का किस राज्य पर अहोम वंश का शासक था? कर्नाटक, तमिलनाडु, असम या उड़ीसा? तो भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासक था? तो राइट आंसर क्या होगा? किस राज्य पर था? तो असम राज्य पर किसका शासक था? अहोम वंश का था, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो, बताना है क्या अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या लगाओगे? राइट आंसर होगा औरंगजेब। औरंगजेब को क्या कहा जाता था? जिंदा पीर भी कहा जाता था, बहुत क्रूर शासक था। राइट आंसर क्या होगा? औरंगजेब, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न बताना है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय सैनिकों के लिए समुद्री यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी? निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय सैनिकों के लिए समुद्री यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी? 1954, सॉरी 1854, 1856, 1858 या 1885 ईस्वी? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 1856 ईस्वी को क्या कर दिया गया था कि भारतीय सैनिकों को समुद्री यात्रा अनिवार्य कर दिया गया था। कब? 1856, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? बताना है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 जून, 21 मार्च, 22 अप्रैल या 5 जून को? तो पृथ्वी दिवस की बात करें कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर होगा 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है पृथ्वी दिवस? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 22 अप्रैल। अगला प्रश्न बताना है कि पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन की बात करें तो राइट आंसर होगा कब? 22 अप्रैल को। कब होता है? 22 अप्रैल को, सॉरी एक मिनट, कब होता है? तो यह 21 जून को होता है। कहाँ का रहा है? कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बताना है कि भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? फुलहर झील की बात करें, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? तो यह किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार या केरल? तो राइट आंसर होगा फुलहर झील की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न बताना है उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर पूर्वी मानसून में असम, तमिलनाडु, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल? तो उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य यह कौन सा है? तो यह कौन सा है? तो तमिलनाडु है। कौन सा राज्य है? तो तमिलनाडु है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बताना है कि निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? देश नायक सुभाष चंद्र बोस को कौन कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर या राम मनोहर लोहिया ने? तो सुभाष चंद्र बोस जी को देश नायक किसने कहा था? तो यह रविंद्रनाथ टैगोर ने कहे थे। कौन कहे थे? रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बताना है कि किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? बादाम, गन्ना, मूंगफली या साइकस? राइट आंसर होगा कि किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है, तो यह किस में होता है? साइकस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन, नियासिन, थाइमिन या रेटिनॉल? तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम बताना है, क्या होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? बायोटीन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटीन। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा
ए, बायोटिन। अगला प्रश्न बताना है न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त यूनिट क्या है। न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त यूनिट है नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, फर्मी या माइक्रोन। राइट आंसर होगा क्या, एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, एंगस्ट्रॉम। अगला प्रश्न है टेलीविजन की रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंग कैसी होती है। रेडियो वेव या माइक्रोवेव या अवरक्त या प्रवेगिनी। तो टेलीविजन में रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंग की बात करें तो यह कैसी होती है, तो यह अवरक्त होती है। कैसी होती है, अवरक्त तरंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बताना है आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक क्या है। आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक की बात करें तो AS है। क्या है आर्सेनिक का, AS, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस साइट्रिक एसिड विद्वान होता है। किस में साइट्रिक एसिड होता है विद्वान, काले चने, नींबू, दही या इमली। तो साइट्रिक एसिड की बात करें तो राइट आंसर क्या होगा, किस में विद्वान होता है, तो नींबू में होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, नींबू। नेक्स्ट है कि ल्यूकेमिया का कैंसर होता है। ल्यूकेमिया का कैंसर है किसका, ल्यूकेमिया किसका कैंसर है, यहाँ पे होगा किसका कैंसर है, गर्भाशय का, फेफड़ा का, त्वचा का या रक्त का। तो राइट आंसर क्या होगा, ल्यूकेमिया जो है यह गर्भाशय का, किसका कैंसर है, गर्भाशय का। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ल्यूकोरिया किसका कैंसर है, तो गर्भाशय का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न बताना है रक्त का उत्पाद शरीर के किस भाग में होता है। रक्त का जो उत्पाद होता है यह शरीर के किस भाग में होता है, तो राइट आंसर क्या होगा, यह होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बताना है प्रश्न है कि सुअर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैलती है। सुअर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैलती है जो बताना है, प्लेग, हैजा, नीपा या स्वाइन फ्लू। तो सुअर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैलती है, तो राइट आंसर क्या होगा, स्वाइन फ्लू, ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट आंसर। तो ये रहा आप सभी को 20 प्रश्न और एक प्रश्न 21 नंबर का प्रश्न आप सभी को होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ कि सेबी का मुख्यालय किस शहर में है, नई दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ या गांधीनगर। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग सभी विद्यार्थी कमेंट में अभी तुरंत करें कि सेबी का मुख्यालय कहाँ है, समझ रहे हो। साथ ही जो न्यू स्टूडेंट हो, पहली बार हो, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी को बता दूं कि ऐसा इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड प्रश्न का सीरीज पहुंचना एग्जाम से पहले आप सभी के पास अति आवश्यक है। तो इसलिए चैनल हमारा सब्सक्राइब करके इस चैनल से ज्वाइन हो जाना। वीडियो को सभी स्टूडेंट लाइक करना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना, समझो, इस प्रश्न का राइट आंसर देना। साथ ही टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन हो जाना। मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।